ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकनं सर्वलोकैकनाथम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग में 10 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। इसमें सात्विक त्याग क्या है, राजस त्याग क्या है, तमोगुण त्याग क्या है करके भगवान ने पिछले 3 श्लोक में बताया था। आगे भगवान कहते हैं न कि देखा प्रधान शक्यम त्यक्तु कर्मण्य शेषता इस्तु कर्मण्य कर्म फल त्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते। इस शरीर के साथ मतलब शरीर के साथ देह संबंध जो भी है, जो देहाभिमानी बनता है उसको पूरा कर्म को छोड़ नहीं सकता। यही तो कर्म योग में भगवान ने बताया था। ये अचंचल ब्रह्म चलनात्मक हो गया, वही तो सृष्टि का व्यवहार का शुरुआत है। तो सृष्टि का व्यवहार के अंदर ही प्रकृति का गुणों को वजह से हम जन्म से लेकर मरने तक एक पल भी निश्चल नहीं रह सकता। यही कर्म तत्व है, यही कर्म योग है। इसका मतलब यह है शरीर के साथ जो भी पैदा हुआ है, कोई भी होने दो, वो 84 लोग चराचरण होने दो, न कि कश्चित क्षण जादू दुष्टत्य कर्म कार्य देखे वशक कर्म सर्व प्रकृति जाय कुणाई। प्रकृति का वो व्यवस्था का अनुसार, प्रकृति गुणों का व्यवस्था के अनुसार ही जन्म से लेकर मरने तक कोई भी निश्चल नहीं रह सकता। इसलिए भगवान कहते न कि देख प्रधान शक्यम त्यक्त्वा कर्मण्य शेषतः कर्मण्य अशेषतः इस्तु कर्म फल त्यागी से त्यागीत्य अभिधीयते। मतलब पूरा कर्मों को कोई भी शरीर के साथ जन्म लिया उनको त्याग नहीं कर सकता, वो असाध्य है। लेकिन जो कर्म फल को त्याग करेगा उसी को त्यागी कहने का अर्थ है। मतलब हम कर्मों को न कि कभी छोड़ नहीं सकता, लेकिन कर्म फल को छोड़ना चाहिए। इसी को त्याग करने से वो त्यागी कहा जाता है। इसलिए इसका मतलब क्या है, त्याग का मतलब क्या है? अर्जुन ने पूछा था त्यागी और सन्यासी में फर्क क्या है। सन्यासी बोलने से काम्य कर्मों को छोड़ सकता है, लेकिन तभी भी एक सन्यासी को भी पूर्ण कर्म का त्याग नहीं कर सकता। सर्व सन्यासी सर्व कर्म फल त्याग है ही सन्यासी का मानदंड है। सन्यासी का लक्षण ही एक है सर्वकर्म फल त्याग। फल को त्याग कर सकते हैं, लेकिन कर्म को कोई भी शरीर के साथ आया है उनको त्याग नहीं सकता। हम जन्म से लेकर मरने से कुछ न कुछ करते ही रखना, ये प्रकृति का स्वभाव है। इसको याद रखना, न कि कच्चित क्षणम अभी एक पल भी कर्म को छोड़ करके नहीं बैठ सकता है, वो असाध्य है। क्योंकि प्रकृति का व्यवस्था ही ऐसे है। इसलिए जो इष्ट होने दो अनिष्ट होने दो, अच्छा होने दो बुरा होने दो, ये प्रकृति का सृष्टि का व्यवहारिक कर्म है। इसलिए कर्म को नहीं छोड़ सकता, लेकिन कर्म फल को छोड़ सकता है। अगर कर्म फल को छोड़ देगा वो त्यागी माना जाएगा। इसी को त्यागी करते हैं। गीता का उद्देश्य लक्ष्य त्यागी बनना है।
वो भी किसके लिए त्यागी बनना है? दूसरों को पसंद के लिए, दूसरे को इच्छा के लिए आप अपना पूरा इच्छा को त्याग करो तो आप ईश्वर बन जाएगा। ईश्वर का पॉलिसी यही है। ईश्वर ने जो भी व्यवस्थित किया है उसका उद्देश्य लक्ष्य सभी लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु। लक्ष्य क्या है? भगवान का लक्ष्य क्या है? लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु। मतलब अपना इच्छा को त्याग करके भगवान हमारा इच्छा पूरा करने के लिए बैठा है, तभी तो हम लोग भगवान का पीछे भागता है। जो भी आदमी आपका घर में होने दो, आप खुद दूसरे को पसंद का पूरा कर, इच्छा का पूरा करने के लिए बैठा समझ लो। एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक आपको ढूंढ के आएगा, क्योंकि कोई भी काम में आप दूसरे को इच्छा, खाने पीने में होने दो, जो कोई भी काम में होने दो, अगर आप दूसरे का इच्छा का पूर्ति करने के लिए बैठा है तो आपको ढूंढ के आएगा। जब तक हमारा शरीर है, जिंदा है, कोई भी मानव कर्म को छोड़ना असाध्य है। अगर शरीर से कुछ नहीं करने से भी वो शरीर तो प्रवर्तित है। हम श्वास लेते हैं, हमारा हार्ट बीट चलता है, पल्स चलता है, हर एक काम ऐसे शरीर का प्रकृति के अनुसार वो काम तो चलता ही रहता है, उसको रुकना ही बंद है। वो है ही नहीं सकता। कर्म त्याग से त्याग नहीं कहा जाता है, त्याग हो ही नहीं सकता, लेकिन कर्म फल त्याग ही श्रेष्ठ है। इसलिए वो भी दूसरे का इच्छा के लिए अपना इच्छा को त्याग करो, आपको ढूंढते फिरते आएगा। और कर्म का फल क्या है? अनिष्ट इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्या न तो सन्यासिनाम किंचित। कोई भी काम करो, अच्छा बुरा करो, उसका कर्म फल 3 तरह का होता है। एक तो दुखपूर्ण और सुखपूर्ण और सुख दुख मिश्रित होता है। ये 3 तरह का ही फल हम भुगतानी पड़ते हैं। इस फलों को त्याग करो, सुख होने दो, दुख होने दो, ये फल को त्याग करने से आप पवित्र बन जाएगा, अंतःकरण शुद्धि का योग्य बन जाएगा। इसलिए आप कोई भी काम करो, अच्छा बुरा करो, एक तो सुखदायक होगा, एक तो दुखदायक होगा, नहीं तो सुख दुख मिश्र अनुभव होने का 3 तरह का ही कर्म फल होता है। इसलिए अगर मैं आपको ये गीता का ज्ञान आपको सुना रहा है, आप श्रद्धा से सुनेगा, समझ लो ये कर्म तो चलते रहता है। आप सुनने के बाद अगर मेरा भाषण अच्छा है करके मेरे को बता दिया तो मेरे को सुख होगा, अच्छा होगा, पसंद हो जाएगा। अगर मेरा भाषण ठीक नहीं है करके आपने कोई भी बोल दिया तो मेरे को उसमें दुखी हो जाएगा। ये सुनने वाला कुछ तो अच्छा बोलेगा, कुछ तो बुरा बोलेगा, कुछ को संकेत हो जाता है या पूरा समझ में नहीं आता है, उसको मिश्र फल हो जाएगा। कुछ तो समझ में आ गया, उसमें सुख मिलेगा, अगर उसको ठीक से समझ में नहीं आया तो उसमें दुख हो जाएगा। सुख दुख मिश्रित होता है। हम कोई भी काम करने से एक तो आपका पसंद होगा तो सुख अनुभव हो जाएगा, अगर आपका अच्छा नहीं लगेगा तो सीधे दुखी पैदा हो जाएगा, और सुख दुख का मिश्र भाव आपको फल मिल जाएगा तो कुछ तो अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा। यही तो फल आता है। ये किसी भी हालत में इस फल को स्वीकार नहीं करना। स्वीकार करने से आप खतरा में पड़ जाएगा, कर्म बंधन में पड़ जाएगा। उसको छोड़ दो, त्याग करो। यही भगवान का पास जाने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है। पुण्य पाप का पीछे ही नहीं पड़ना। अब पुण्य करो पाप करो कुछ भी, इसलिए भगवान ने खास करके फल को त्याग करो बोलते हैं। फल इच्छे का बिना ही काम करो। हमने जो कुछ भी करना है, जो कुछ होना है होने दो। हम काम करना ही हमारा ड्यूटी है। अभी यही यदि हमारा अध्याय है, यही हमारा उत्तरायित्व है, ये इसको काम करो।
उसका फल क्या है, मैं अभी आपको जो कुछ भी मेरा नॉलेज के हिसाब से मेरा परिधि के अंदर रह करके मैं आपको गीता के बारे में कुछ न कुछ बताता है। इसमें कुछ लोग ठीक से सुनेगा, कुछ लोग नहीं सुनेगा, उसका फल के बारे में कोई वरीड नहीं है। मैं इसमें क्या ठीक से कोई डेवलप होगा नहीं होगा, वो ईश्वर के पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, किसको विश्वास हो जाएगा किसको विश्वास नहीं होगा, किसको अवेयरनेस बोध आत्मा बोध हो जाएगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई बारीक नहीं है। मैं जो काम करना है वो करते रहता हूँ। उसका फल क्या है उसके बारे में सोच विचार में ही नहीं आता। वो आप लोगों के ऊपर है, अनुभव से आप सीखना है। ये सुनने से नहीं होता, पुस्तक ज्ञान से नहीं होता है। भगवान ने खुद बताता है, ये ठीक तरह से सुन करके हम खुद सोच विचार करके हमारा चाल चलन में हमारा कर्मों में भगवान ने कैसे बताया उसी हिसाब से नहीं है तो हमारा स्वभाव के हमारा कर्म वासना के हिसाब से उसको हम अनुसरण करना है। तभी आपको अनुभव का तौर पर क्या दोष है, क्या सुख है, क्या दुख है करके कभी कोई भी काम कर लाता है, कर्मों से कभी सुख दुख पैदा नहीं होता है। ये हमारा गलत फहमी है। कोई भी आप काम करो वो कर्म का वजह से उसी से दुख या सुख दुख कर्म फल पैदा ही नहीं होता है। हमारा वो कर्म के साथ जैसे संबंध रखता है, फल के हिसाब से हमारा सोच विचार है, उसी का अनुभव का तौर पर सुख दुख या सुख दुख मिश्र का कर्म फल हम भुगतना ही पड़ता है। कभी कोई भी काम ये नोट करके रखना है, कोई भी अच्छा बुरा काम करो अब उसी में कभी भी सुख दुख पैदा ही नहीं होता है। भगवान ने कभी सुख दुख देता ही नहीं है। हमारे एटीट्यूड की वजह से हमें सुख और दुख अनुभव होता है। हम एक कर्म के साथ में हमारा भावना का अनुसार अटैचमेंट का ममता के हिसाब से हमें सुख दुख का अनुभव हो जाता है। हाँ, सुख दुख मिश्र भाव भी अनुभव हो सकता है। पुण्य पाप होगा, पुण्य होगा या पाप होगा, नहीं तो पुण्य पाप मिश्र भाव में आने से सुख दुख या सुख दुख का मिश्र भाव, तीन तरह का कर्म फल हम अनुभव होता ही रहता है। ये मरने के बाद भी ये फल नहीं छोड़ेगा हमारे पीछे। ये मरने के बाद भी हम आगे जन्म के लिए कारण बन जाएगा। इसलिए भगवान खास करके कहते हैं कर्म फल को त्याग करो, नहीं तो हमें बंधन में पड़ा देगा। अब ईश्वर का प्राप्य स्थान में श्रेष्ठ परमपद प्राप्ति के लिए इच्छा रखता है तो अब पुण्य पाप का पीछे नहीं पड़ना, कोई भी फल का पीछे नहीं पड़ना, उसको इच्छा ही नहीं छोड़ दो। वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ त्याग बोलते हैं। अगर आपने इसको त्याग कर्म फल को त्याग नहीं किया तो मरने के बाद भी ये तीन तरह का फल हमें पीछे नहीं जुड़ेगा। लेकिन सन्यासी जो बनेगा, सन्यासी हमेशा सन्यास वो दिशा लेता है तो ये फौदी का कर्म बंधनों को पूरा छोड़ कर या कर्म बंधन होने वाला कामों में ये काम्य कर्मों को पूरा त्याग करके सन्यास लेता है। तो ये सन्यासियों को कभी ऐसे मरने के बाद का कर्म बंधन नहीं होगा करके भगवान इधर स्पष्ट करता है। लेकिन आजकल का सन्यासी जो है वो भी उधर जाके आश्रम में जाकर के भी कोई कर्म बंधन में पड़ गया, वो भी कर्म पूर्ति नहीं किया है। अगर कर्म फल के पीछे पड़ गया सन्यासी लोग भी, वो भी कर्म बंधन में पड़े। इसमें दो तरह का होता है। सन्यासी बोलने से क्या, हम सन्यास लेते हैं तो सर्व कर्म फल त्याग से कर्म, सन्यासी का मानदंड भी सर्व कर्म फल त्याग है। अगर आप सन्यासी बन करके उधर जाकर के कोई कर्म बंधन में पड़ गया तो वो भी पुनर्जन्म का बंधन में पड़ जाएगा। मरने के बाद भी वो बंधन हो सकता है।
लेकिन भगवान इधर कहते हैं यथार्थ सन्यासी जो है सर्व कर्म फल त्याग से ही संन्यास लेता है। मतलब जो सर्व कर्म फल त्याग से ही सन्यासी बन सकता है। उस सन्यासी को कभी ऐसे कर्म बंधन में पड़ने का खतरा नहीं है। वो मरने के बाद भी परम शुद्ध हो जाएगा, होना चाहिए। ऐसे भागवत में एक कर्तमा प्रजापति देवहूति का स्टोरी हम याद करने से उसमें पता चल जाता है। क्योंकि सन्यासी था, उनको गृहस्थाश्रम करने का इच्छा हो गया, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, देवहूति को विवाह किया। उसमें 9 लड़की और 1 लड़का, 10 बच्चे पैदा किया है। उसके बाद वो सब कुछ त्याग करके मोक्ष प्राप्ति में कर्दमा प्रजापति गया है। तो सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप गृहस्थाश्रम धर्म भी कैसे करना करके कर्दमा प्रजापति हमें दिखाता है। वो अपना सहधर्मिणी को भी कैसे जिंदगी जीतना है, कैसे भौतिक सुख भी कैसे हम अनुभव में लेना करके उसी कहानी में कहा जाता है। और एक 9 लड़कियों को पैदा किया, उसके बाद एक भगवान का ही अवतार बोल करके कपिला अवतार भी हुआ है। वो भी माता जी को सर्वश्रेष्ठ कपिलो उपदेश देने का भी उसी कहानी में कहा जाता है। तो हम जो कुछ भी करता है आदमी या सेल्फ अवेयरनेस के साथ करने से ऐसे हमारा जिंदगी परिपूर्ण संपूर्ण करके हम भगवत प्राप्ति में जा सकता है करके भागवत भी कहते हैं। ये तो इधर हम सोच विचार करने का है। भगवत गीता सुन करके पढ़ने के बाद ही भागवत टीचर से पढ़ना है, तभी तो हमें वो तत्व ज्ञान का प्रयोजन कैसा होगा करके भगवान ने गीता में जो बताया वो अनुभव का तौर पर हम कर सकता है। सिर्फ भगवान को विश्वास करने का नहीं है, भगवान को अनुभव लेने का है। इसी के लिए तो हमारा शरीर दिया है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जन्म ही मनुष्य जन्म ही कहा जाता है। देवगण भी मनुष्य बन करके आने का इच्छा रखता है, क्योंकि जो इंद्र बनने के लिए या देवगण बनने के लिए भी योग्यता प्राप्ति करना है तो मनुष्य जन्म से ही होगा। अगर देव गणों में पैदा होने के बाद भी कोई कर्म बंधन में पड़ गया तो वो लोग भी नीचे आकर के मनुष्य जन्म में आ जाता है। श्री कृष्ण और श्री राम जो भी मनुष्य जन्म में आया है पूर्व कर्म बंधन से ही आया है। भगवान को कोई बंधन होने का जरूरत ही नहीं है, सानिध्य मात्र से ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन भगवान ने ऐसे लीला काम खेल किया है तो हमें दिखाने के लिए किया है। ऐसे मनुष्य जन्म का श्रेष्ठता दिखाने के लिए भगवान में जन्म लेके आकर के ऐसे श्रेष्ठ उपदेश भी देकर गया, लेकिन हम लोग उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाता है। इसी के वजह से तो हम शरीर के साथ पैदा हुआ है तो ये शरीर जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक हमें कर्म भी छोड़ेगा नहीं। तो कर्म फल त्याग करने से हमें कर्म बंधन में नहीं पड़ना है। हम जो कुछ भी हमारा कर्तव्य कर्म को फल के रहित फला रहित फल तो त्याग करके हम कर्म करो। जो फल मिल जाता है तो भी उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है भगवान इससे पहले बताया था। यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वादि वो भी मत्सरा। अगर हम सच्चे दिल से यथार्थ कर्म करने से उसका फल तो प्रकृति देगा ही देगा। अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेगा तो बुरा काम अनुभव होगा। तो ये दोनों को छोड़ करके आप काम करेगा तभी भी आपको कर्म फल का प्रकृति का सफा कैसा से कर्म फल तो आएगा, लेकिन उसको त्याग करो। उसके बारे में सोच विचार करके बंधन में नहीं पड़ो। जो कुछ मिल जाता है उसमें सुख प्राप्ति में मत्सर के लिए या उसको ठीक तरह से यूटिलाइज करो, दूसरे को दे दो। प्रसाद भी मिल गया तो दूसरे को दे करके उसको अमृत तुल्य, जैसे हमारा सुख के लिए क्या करना चाहिए,
दूसरे को बांट कर खाओ, मेरा मेरा बोल करके उठा करके हमारा घर में, हमारा बर्तन में, हमारा खजनाओं में नहीं रखना है। तो कर्म बंधन नहीं पड़ने के फल तो आप फल का इच्छा भी नहीं, इच्छा रखी तो काम करो, अगर फल मिल जाता हो तो उसको भी बांट कर खाओ, बस उसी से कर्म बंधन नहीं हो। अगर सन्यासी भी होने से भी ऐसे कर्म बंधन में पड़ गया तो उनको भी दोबारा जन्म लेके आना ही पड़ेगा। अगर सन्यासी सर्वकर्म फल त्याग से सन्यास लेता है, उसको पालन करता है, वो मोक्ष प्राप्ति में समाधि में जा सकता है। इसका कारण क्या है? पंचैदानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणा। ये महाबाहु अर्जुन, कोई भी काम का सिद्धि के लिए, सर्व कर्मों का सिद्धि के लिए या कर्म समाप्ति के लिए पंचविध कारण कहा जाता है। कोई भी काम करना है उसी के लिए पंच तत्व का सम्मिलित होने पर ही उसका कारण कहा जाता है। वही कारण को वजह से ही पांच विध का कारण होता है, पंचविध कारण, उसी के वजह से काम संपन्न होता है। वो क्या क्या करके भगवान बता रहे हैं, वो श्रद्धा से सुनने के लिए बोलता है। हम कोई भी करना, अच्छा बुरा करने के लिए भी ये पांच तत्वों का यूटिलाइजेशन होना ही होना है। इसी को कर्म का कारण कहा जाता है, हेतु कहा जाता है। ये नहीं प्रवृत्ति नहीं होने से कोई भी काम नहीं हो सकता है। ये कर्म का व्यवस्थिति में प्रकृति तत्व में शामिल है, सृष्टि का व्यवहार में ही है। इसी को ही भगवान ने सहस्र नाम जब करते तो उसी में भी कहता है कारणम कारणम कर्ता, भगवान का नाम में आ जाता है। कारण पंचविध कारण है, वो क्या है करके भगवान कहते हैं। उसको श्रद्धा से सुनने के लिए बताता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीगताम विविधाम च पृथक्चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। जो कर्म, कोई भी काम के लिए अधिष्ठान कहा जाता है, हमारा शरीर है। एक कारण यही है, शरीर का जब तक शरीर जिंदा शरीर है तभी हम काम कर सकता है। इसी को अधिष्ठान बोलने से हमारा शरीर ही अधिष्ठान देवता है। और कर्ता मतलब कर्ता बोलने से कर्तृत्व, अभिमान, अहम बोध, अहंकार, वो जीवन है। शरीर होना चाहिए और शरीर के साथ जीवन होना चाहिए। और हमारा प्रवर्तित इंद्रियों जैसे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, और जो कुछ भी हरकत करने का शक्ति, वही शरीर का व्यापार कहता जाता है। मतलब इंद्रियों, सारे इंद्रिय प्रवर्तित होना चाहिए, यही कारण है। इसके सबसे ऊपर पंचमा स्थान है दैवाधीन, मतलब ईश्वर का प्रेरणा नहीं होने से ये बाकी कोई भी काम नहीं हो सकता है। हम एक बत्ती जलाने के लिए एक दीपक जलाने वाला चाहिए, अग्नि चाहिए, उसके लिए बत्ती चाहिए और तेल चाहिए, तेल या घी चाहिए। इससे ऊपर उसको जलाने वाला दिल वाला एक आदमी चाहिए। इसी को दैवाधीन कहता है। मतलब ईश्वर का प्रेरणा नहीं होने से ये सब कुछ हमारे पास होने पर भी कोई भी काम नहीं हो सकता है। एक तो हमारा शरीर और शरीर में जीवन, और उसी के साथ हमारा सारे इंद्रिय का प्रवर्तित, और वो प्रवर्तित इंद्रियों का सारा उसके साथ में दैवाधीन पंचमा शक्ति है, दैव शक्ति, ईश्वर शक्ति। ये अधिष्ठान पंच कारण कहा जाता है। शरीर वाक् मानो अभिर्यत् कर्म प्रारभ्यते नरा न्यायम वा विपरीतम वा पंचयिते तस्य हेतवा। इस प्रकार मनुष्य का शरीर से और हमारा वाकों से, मतलब शब्दों से और हमारा मन से
न्याय अन्याय के तौर पर कोई भी काम करने के लिए ये पंचविध कारण और अधिष्ठान बना जाता है। मतलब हमारा शरीर से भी और हमारा वाक्य या शब्दों से भी और मन से भी अच्छा बुरा जो भी काम करना है, चिंता से, हमारा बोली शब्दों से या हमारा चाल चलन से, कोई भी अपना इच्छा के अनुसार, इष्ट अनिष्ट के अनुसार, न्याय अन्याय का तौर पर कोई भी काम करना है, सृष्टि का व्यवहार चलते हैं, ये प्रपंच चलते रहता है, उसी के लिए ये पंचविध कारणी अधिष्ठान देवता है। ये पंच तत्व नहीं होने से कोई भी काम, कोई भी हरकत नहीं होगा। इसका आगे भगवान क्या कहते हैं अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।